टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह खुदावंद के कुद्दूस जलाली और बुजुर्ग नाम में मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, खुदावंद का ये खाकसार खादम आज फिर आपकी खिदमत में आदाब पेश करता है और शुक्रगुजारी के बगैर रहा नहीं जाता कि खुदावंद ने मुमकिन किया कि आज फिर मेरे दिल की धड़कनें बरकरार हों, सांसें चलती रहें और आपके साथ मिलकर की जाने वाली इस परस्तिश, इन दुआओं के वसीला से और फिर इस कलामे पाक के वसीला से भी बरकत पाने वाला हूं, जो मेरे और आपके ईमान की मजबूती का सबब भी है। इस वक्त से फायदा उठाते हुए आपकी तवज्जो रोमियो के खत के 4 बाब की तरफ लिए चलता हूं और आज के दिन हम रोमियो के खत का मुतालिया कर रहे हैं। आपको याद होगा कि मैंने यह बताया था कि इस पूरे खत का मजमून खुदा की तरफ से मुहैया की गई रास्तबाजी या खुदा की रास्तबाजी इस पूरे खत का मजमून है। आज दौरान स्टडी एक आलम ने यह कहा कि जब मार्टिन लूथर ने रोमियो के खत को पढ़ा तो उसको मालूम हुआ कि निजात का दारोमदार मेरे किसी किए के सबब से नहीं है, शरीयत के आमाल पर अमल पैरा होने से नहीं है, नेकियां बटोरने के सबब से नहीं है। निजात का दारोमदार खुदा के फजल और मसीह यस्सु के उस अजीम कुर्बानी पर जो सलीबे कलवरी पर अदा हुई है, ईमान लाने के वसीला से है। जो हमें रास्तबाजी हासिल है वो खुदा की तरफ से मसीह यस्सु में जो हमें हासिल हुई, हम उस रास्तबाजी की बात करते हैं। मुकद्दस पौलुस अहले शरा से, जिनकी बैकग्राउंड यहूदी थी लेकिन अब वो मसीह में आए, उस वक्त के उन लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई, तुम जो निजात के साथ कुछ और जोड़ते हो ये दुरुस्त नहीं है। निजात प्लस 0 यानी ईमान प्लस 0 हमारे लिए निजात है। निजात के लिए कुछ किया नहीं जाता, यह खुदा के किए हुए पर ईमान लाना है और वो है सलीब का पैगाम। हां, लेकिन जब मसीह को हम पा लेते हैं तो उसके बाद हमारी तब्दीली का फल, जो रूह कुद्स का फल है, उसका हमारी जिंदगी से इजहार होना बहुत जरूरी है। तभी तो हम दूसरों के लिए नमक और रोशनी यानी नूर का किरदार अदा कर पाएंगे, जैसे मालिक खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया। बुजुर्ग पौलुस
अब्राहम और दाऊद की मिसाल देते हैं कि वो ईमान के जरिया से रास्तबाज ठहरे। अभी शरीयत दी भी नहीं गई थी और इस मौजू पर हमने गुजरे हफ्ते गौर किया था। आज आपकी तवज्जो रोमियो 4 बाब और इसकी 13, 14 और 15 इन 3 आयात की तरफ लिए चलता हूं और इन्हीं आयात पर आज इस कलील से वक्त में हम बात करेंगे। लेकिन जहन में यह बात रखिए कि मुकद्दस पौलुस इस खत में शुरू से आखिर तक इस बात पर जोर देते हैं कि शरीयत पर अमल पैरा होने के जरिया से निजात नहीं, बल्कि मसीह पर ईमान लाने से है। शरीयत मुजरम ठहराती है, लेकिन सलीब का पैगाम निजात का सबब है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि यह वादा कि वो दुनिया का वारिस होगा ना अब्राहम से ना उसकी नस्ल से शरीयत के वसीला से किया गया था, बल्कि ईमान की रास्तबाजी के वसीला से। तो जहां लिखा है यह वादा कि वो दुनिया का वारिस होगा, अब्राहम की बात हो रही है। और हम जानते हैं कि पैदाइश 12 बाब की पहली आयत से अगर हम शुरू करें, मैं इस वक्त नहीं तलावत करूंगा, आप बाद में जरूर देख लीजिएगा अगर पता नहीं तो, कि कैसे खुदा ने अब्राहम को बुलाया और मां बाद खुदा ने अब्राहम से कितने वादे किए कि जब तुम मेरे पीछे चलोगे तो मैं तेरे लिए क्या कुछ करूंगा। कई बार इससे पहले इस मौजू पर मैं बात कर चुका हूं, लेकिन जब इब्रानियों के खत का मुतालिया करते हैं और इसके 11 बाब का, इसकी 8 आयत से जरा गौर कीजिएगा, लिखा है ईमान ही के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी ना उसके बुलाए जाने की, जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मीरास में लेने वाला था। खुदा का हुक्म मानकर, खुदा के वादे पर ईमान लाते हुए, शक करते हुए नहीं, उस वादे का यकीन करते हुए हुक्म मानकर वो उस जगह चला गया जिसे मीरास में लेने वाला था, ईमान के सबब से। मैं और आप गुनाहों की मुआफी, हमेशा की जिंदगी और उस आसमानी मीरास को ईमान के जरिया से हासिल करते हैं। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और लिखा है, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहां जाता हूं, तो भी वो रवाना हो गया। पैदाइश 12 की पहली 3। और फिर आयत 9 में लिखा है, ईमान ही से उसने मुल्के माऊद में इस तरह मुसाफराना तौर पर बूदोबाश की कि गोया गैर मुल्क है। कैसे? मुसाफिरों की तरह। मुझे और आपको खुदावंद के प्लान के मुताबिक जिन ममालिक में इस वक्त पांव रखने की जगह मिली है, यह मुस्तकिल नहीं है, यह परमानेंट नहीं है, यह आर्जी है। क्योंकि यह दुनिया, यह मशरक और मगरब
میرا اور آپ کا اصل وطن نہیں ہے، یہ عارضی ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب ہم اپنے آسمانی وطن میں منتقل ہوں، اور کاش کے خداوند مجھے اور آپ کو یہ فضل عنایت فرمائے کہ جب تک اس جسد خاکی میں سانس ہے، اس دنیا کو ایک مسافر خانہ سمجھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے والے ہوں۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے جس پر غور کرنا ہے۔ لکھا ہے ملک معود میں اس طرح مسافرانہ طور پر بود و باش کی کہ گویا غیر ملک ہے۔ ہاللویا۔ اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدہ کے وارث تھے، ابراہیم کے بعد اسحاق اور یعقوب بھی، اور پھر اولاد یعقوب جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، خیموں میں سکونت کی انہوں نے عارضی وطن جانتے ہوئے، کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا ابراہیم، جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے۔ او کتنی گہری اور کتنی عمیق بات ہے میرے لیے اور آپ کے سیکھنے کے لیے، کتنا خوبصورت سبق ہے۔ یہ دنیا اور یہ محل و ماڑیاں، اور جس کے لیے ہم مرتے جگڑتے اور لڑتے ہیں، یہ کل کسی اور کا ہو جائے گا۔ ہم ننگے اس دنیا میں آئے اور ننگے ہی واپس جائیں گے، یہ خدا کے کلام کا فیصلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آج میرے اور آپ کے پاس ہے، خواہ وہ گھر ہے، خواہ وہ گاڑیاں ہیں، خواہ کچھ بھی کیوں نہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کے مختار ہیں۔ مختار، ان چیزوں کا ہمیں اختیار دیا گیا کہ ہم ان کو استعمال کریں، ان کو ہم اس پائیدار شہر جو خدا نے خود بنایا ہے وہاں پر نہیں لے جا سکتے، اور ضرورت بھی نہیں، کیونکہ اس پائیدار شخص کا، شہر کا، ان ناپائیدار اور فنا ہونے والی چیزوں سے کیا مقابلہ۔ چنانچہ لکھا ہے کلام پاک کے مطابق کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا، یہ وعدہ تھا ابراہیم سے اور اس کی نسل سے بھی، لیکن پولس کہتے ہیں یہ شریعت کے وسیلہ سے نہیں، کیونکہ شریعت ابھی تک آئی بھی نہیں تھی، وہ خدا پر ایمان لانے کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرا ہے۔ یعنی یہ سارے وعدے خدا کی طرف سے اس کی جناب سے ایمان کے تحت نہ صرف ابراہیم کو بلکہ اسحاق کو اور یعقوب کو، اور ایون جب تک شریعت نہیں ملی موسیٰ بھی ایمان کے مطابق اس راست بازی کو حاصل کیے ہیں، کیونکہ خدا کی ان سے بات چیت شریعت ملنے سے پہلے ہو رہی تھی اور انہوں نے ان وعدوں کا یقین کیا ہے۔ اب خدا کی برکات کا حصول دیکھیے، یہ وعدے، یہ زمین، کنعان کا خطہ، اسرائیل کی سرزمین،
जब हम इसकी बाबत बात करते हैं तो मैं फिर से कहूंगा कि उनको मीरास के तौर पर यह कनान मिला तो है, लेकिन ईमान के बलबूते पर। अजीज भाइयों और बहनों, अगर मैं और आज खुदा की तरफ से बरकत के मुतमन्नी है, तो फिर ईमान के साथ हालात को कहने की जरूरत है कि मेरा रास्ता छोड़ दो, और फिर खुदा उन बरकत को अपनी मर्जी और अपने वक्त के मुताबिक जरूर बख्शेंगे, बशर्ते कि हम ईमान के साथ बात करने वाले हो सके। हम अब जब आगे देखते हैं आयत 14, तो लिखा है, क्योंकि अगर शरीयत वाले ही वारिस हूं तो ईमान बेफायदा रहा और वादा ला हासिल ठहरा। अब अंदाजा कीजिए कि मुकद्दस पौलुस के दिल पर किस कदर बोझ यानी पैशन था, और अहले शरा के लिए पौलुस के दिल में तरस था, और वो कंपेयर यानी मुवाजना करते हुए हमें नजर आते हैं मुकद्दस पौलुस उन यहूदी पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले मसीही लोगों से, मसीह के फॉलोअर्स से, उसके मुकल्लिदीन से, कि भाई शरीयत की जब बात करते हो ना, तो अगर शरीयत वाले रास्तबाज ठहरे तो फिर ईमान बेफायदा है, और चूंकि शरीयत वाले रास्तबाज नहीं ठहर सकते, याद है मैंने इस स्टडी के दौरान न जाने कितनी बार रोमियो के खत की उस आयत को दोहराया जहां पर खुदाबंद खुदा खुद फरमाते हैं कि कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं है। और जब खुदाबंद खुदा बजाते खुद ये डिसीजन दे देते, फैसला दे देते हैं, तो फिर कौन कहेगा कि मैं रास्तबाज हूं? पौलुस इसी बात को याद दिला रहे हैं कि अगर शरीयत वाले वारिस हूं तो ईमान का क्या फायदा, वो फिर बेफायदा हुआ। और जो वादे हुए हैं अब्राहम जैसे लोगों से भी, वो वादे ला हासिल हैं, यानी उनका कोई फायदा नहीं है। बअल्फाज़ दीगर यूं लगता है कि जैसे हम खुदा पर अल्जाम दे रहे हैं कि जो उसने वादे किए हैं वो ला हासिल हैं, और हम अपनी परफॉर्मेंस और अपने आमाल के सबब से उस खुदाए वाहिद तक रसाई हासिल करने की कोशिश करते हैं। आयत 15 में लिखा है, क्योंकि शरीयत तो गजब पैदा करती है। वो कैसे? गजब पैदा करना से मुराद डर और खौफ पैदा करना, क्योंकि शरीयत ये कहती थी कि जिसने एक बात में भी खता की, उसने सारी शरीयत की नाफरमानी की है, गुनाहगार ठहरा। जो शरीयत के आमाल के सबब से रास्तबाज नहीं ठहरता, इसके पीछे यही मकसद और मतलब था कि सारी शरीयत पर कोई अमल करे लेकिन एक ही बात में गुनाहगार ठहरे, तो गोया
वो सारी शरीयत का मुजरम ठहरा। और आप अंदाजा कीजिए कि शरीयत सिर्फ 10 अहकाम ही नहीं, अखबार की किताब के मुताबिक तकरीबन 613 के करीब और अहकाम भी थे। अब कौन इतने ज्यादा अहकामात की 100% पैरवी करता? और खुदा ने जो शरीयत दी थी, बाय द वे, वो नजात के लिए नहीं दी थी। खुदा ने गुनाह की पहचान के लिए शरीयत दी थी, ताकि इंसान समझे कि गुनाह क्या है, मुझे क्या पसंद है, तुम क्या खा सकते हो और क्या नहीं खा सकते, तुम्हारे रिश्ताए अज़दवाज किन से हो सकते हैं और किन से नहीं हो सकते, गलत क्या है और दुरुस्त क्या है, जायज और नाजायज में तमीज, ये शरीयत ने हमें दी है। और उस वक्त की कुर्बानियां, उस आने वाली अजीम कुर्बानी जो उस वक्त मुस्तकबिल में होने को थी, और आज हमारे लिए 2000 से ज्यादा साल हो चुके हैं, वो पहले हो चुकी है, उस पर ईमान लाने के जरिया से। और वो कुर्बानियां इस अजीम कुर्बानी की तरफ इशारा करती थी। तो अगर आज हम मसीह के कुफारे को एक तरफ कर देते हैं और आमाले शरीयत के मुताबिक हम चलने की कोशिश करते हैं, तो लिखा है, तो फिर शरीयत गजब पैदा करती है, क्योंकि एक ही बात में नाफरमानी की तो सारी शरीयत की नाफरमानी की। और खुदा नाफरमानों को तो पसंद नहीं करता, वो फर्मा बरदारों को पसंद करता है। और सबसे बड़ी फर्मा बरदारी यह है कि उसकी तरफ से किए गए नजात के इंतजाम को, जो मसीह के वसीला से हुआ है, उसको कबूल करना, और उसके बाद तालीमातुल मसीह के मुताबिक अपना जीवन बसर करना। और आयत के आखिरी हिस्से में आधी आयत पढ़ी थी, लिखा है, और जहां शरीयत नहीं वहां हुक्म अदूली भी नहीं। क्या? और जहां शरीयत नहीं वहां हुक्म अदूली भी नहीं। जब मैं इन बातों पर गौर कर रहा था, तो मेरे लिए यह बात बड़ी मुश्किल थी समझना कि जहां शरीयत नहीं वहां हुक्म अदूली भी नहीं, यानी हुक्म तोड़ना नहीं है। क्या मतलब है? फिर फौरन खुदा की तरफ से एक ख्याल मेरे जहन में आया इस बात को समझने के लिए कि हम जो मगरिब में हैं, हम जब रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो हमें रोड साइंस पर खूब तवज्जो देने की जरूरत होती है। रोड में जो लाइनें लगी होती हैं, हमें उन पर तवज्जो देने की जरूरत होती है। हमें जो स्पीड की लिमिट है उस पर तवज्जो देने की जरूरत होती है। इवन कैमरे भी रोड पर लगे होते हैं। आपका चालान गाड़ी खड़ी करके नहीं होगा, वो घर पे आ जाएगा और आपने फिर ऑनलाइन पे करना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि रोड साइंस, रोड कैमरे, ये तमाम इशारे, रोड के अंदर लाइंस, ये मानिंद शरीयत के हैं। समझने के लिए मैं बात कर रहा। अगर हमने ट्रैफिक के उसूल को तोड़ा तो मुजरिम ठहरे।
لیکن کئی ایسے روڈ ہیں جن پر سپیڈ لمٹ تو ہے لیکن دور دور تک کوئی خاص حد نہیں ہے، یعنی کوئی زیادہ سائنز وغیرہ نہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، موڑ، نشیب و فراز، اس طرح کے سائنز ہوتے ہیں، لیکن کئی ایسے روڈز ہیں جہاں پر آپ کھلی گاڑی چلا سکتے ہیں لیکن اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے، اپنی سائیڈ پر۔ بالکل اسی طرح سے شریعت ہمیں بہت سی باتوں سے رک جانے کی تلقین کرتی ہے کہ بچیں، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو۔ ہاں، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، لیکن یہ کرنے اور وہ کرنے اور یہ نہیں کرو اور وہ کرو، اس کے ذریعہ سے یہ اور وہ، یہ ہماری نجات کا سبب نہیں ہے۔ پولوس کے کہنے کا مطلب یہ ہے، وہ بارہا بار واپس اسی نقطے پر آتے ہیں کہ ہماری نجات خداوند یسوع مسیح کے اس عظیم کفارے پر ایمان لانے سے ہے، مابعد خدا کا روح جو ہمارے اندر ایک سینسر کی حیثیت سے موجود ہے، اگر موجود ہونے دیں تو جب بھی ہم کہیں رانگ ڈائریکشن پر جائیں گے، غلط سمت پر، تو خدا کا روح ہمیں ملامت کرے گا، کہے گا کہ تم اس آزادی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اور وہ لوگ جن کے اندر ایمان کی غیرت ہوتی ہے، اپنے آپ پر ماتم کرتے ہیں، شاید روزہ رکھ کر خدا کی حضوری میں اپنی کمزوریوں کا، اپنے گناہ کا، اپنی خطا کا اقرار کرتے ہیں، ٹائم پیریڈ لگ جاتا ہے، اس گناہ کے کانسیکوینسز، نتائج تو بھگتنے پڑتے ہی ہیں، لیکن اس کی جو ابدی سزا ہے، خداوند اس کو ہمیں مسیح کی صلیب سے بہتے ہوئے لہو کے وسیلہ سے معاف کرتے ہیں، بمطابق پہلا یوحنا پہلا باب اور اس کی 9 آیت کے۔ میرے عزیز بھائی اور بہن اور نوجوان بیٹے اور بیٹی، اس بات پر غور کر لیجئے کہ مجھے اگر مان ہے تو کس چیز پہ ہے؟ اس پہ کہ میری پرفارمنس کیسی ہے، یا اس بات پر کہ میں خداوند کے جلال کے لیے اپنے جیون سے کیا کرتا ہوں اور کیسا کرتا ہوں؟ خداوند آج اس کلام پاک کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بھاری برکت عنایت فرمائے، اور خدا کرے کہ ہم اس کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگیوں پر سوچنے اور غور کرنے والے ہو سکیں۔ ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ اے قادر مطلق آسمانی باپ، ہم اس کلام کے ترازو کے لیے شکر گزار ہیں۔ جب بھی ہم اپنے آپ کو اس پر تولتے ہیں تو ہم کم نکلتے ہیں۔ التجا ہے کہ اے باپ، مسیح یسوع کے نام سے ہمیں فرما برداری کی راہوں پر چلتے رہنے کا فضل بخش دیجیے، اس ایمان پر قائم رہنے کا بھی فضل بخشیے کہ ہماری نجات کا دار و مدار مسیح خداوند پر ایمان لانے کے ذریعہ سے ہے۔ او خداوند ممکن کیجئے کہ اس پیغام کو ہم خود اپنے لیے بھی لیں، اور ایون وہ لوگ جو آج بھی
اپنے اعمال پر فخر کرتے ہیں ان تک بھی اس پیغام کو لے کر جائیں تاکہ وہ بھی مسیح خداوند کے نجات بخش کفارے پر ایمان لائے۔ خداوند اگر ہمارے ساتھ آن لائن کوئی بھی ایسا شخص ہے جو آج اپنی پرفارمنس سے انکار کر کے آپ کے کفارے کا اقرار کرتا اور قبول کرتا یا کرتی ہے، اسے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا یقین دلائیے، اور جو بیمار، پریشان، بے اولاد اور بے روزگار ہیں ان سب کو آپ کے قوی اور قادر ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں۔ رحم کیجئے اپنے لوگوں پر اور معجزہ کیجئے جس کے ذریعہ سے آپ کی شان بڑھے اور ہمارا ایمان۔ سنیے ہماری دعا کو اور قبول فرمائیے مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ خداوند اس کلام پاک کی سچائیوں کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بھاری برکت عنایت فرمائے۔ خداوند نے چاہا تو نیکسٹ ویک پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خداوند کی حفاظت اور خداوند کی امان میں رہیں، آمین۔